ऐश्वर्या कॉलेज के डायरेक्टर मेरे छोटे भाई भूपेंद्र सिंह जी, हम सब के गुरु गोविंद जी, सारे इस सभागार में उपस्थित सारे विशिष्ट जन, प्यारे युवा साथियों, अभी ये उद्घोषक महोदय मैं जानता हूँ, बसंत जी, इन्होंने जोधपुर की जनता की समझदारी में एक प्रश्न चलने लगा। इन्होंने कहा कि मैं ये जोधपुर की जनता, इन्होंने इशारा किया कि जैसा परफॉर्मेंस थी वैसी तालियां नहीं, ऐसा कह के इन्होंने छोड़ दी और कहा कि हमारी जनता इतनी समझदार है। बसंत जी, जनता इतनी समझदार है, उनको पता था कि कितनी भी बजाएंगे तो भी तुम ये कहने लगे। आज का दिन हम सब लोगों के लिए अत्यंत गर्व का दिन है। आज देश अपनी 70वीं आजादी की सालगिरह मना रहा है और वो स्वाधीनता, वो स्वराज्य जो 90 साल लगातार लंबे संघर्ष, 90 साल का मतलब लगभग 4 पीढ़ियों ने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष के बाद में जो सोने का सूर्य हमारे देश में उदय हुआ और हमको स्वराज्य मिला। मैं स्वराज्य इसलिए कह रहा हूं, हमको स्वाधीनता मिली, हमको खुद शासन करने की शक्ति मिली, लेकिन स्वराज्य से सुराज्य की ओर बढ़ने में हमको 70 साल लगे और इस 70 साल में हमारे देश में निश्चित रूप से स्वराज्य से सुराज्य की तरफ आने के इस क्रम में बहुत लंबा समय लगा। शायद मुझे लगता है कि जितना लंबा लगना चाहिए तो उससे कहीं ज्यादा लगा। हमारा एक पड़ोसी देश पाकिस्तान साथ दोनों आजाद हुए। वो 14 तारीख को हुए, हम 15 तारीख को हुए। या मैं यूँ कहूँ, एक बाजू हमसे कटी, लेकिन स्वराज्य से हम सुराज्य की तरफ आए। इस 70 साल के कालखंड में हम चांद तक पहुंचे, हम मंगल ग्रह तक पहुंचे और वो अभी कश्मीर में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे भारत के लोगों ने इस 70 साल के कालखंड में जब स्वराज्य से सुराज्य की तरफ आए, गूगल का सीईओ भारतीय है, याहू का जो है सीईओ भारतीय था, लैंड रोवर, रेंज रोवर, जैगुआर और ऐसी बहुत सारी कंपनियां, मुझे लगता है यहाँ मैनेजमेंट के स्टूडेंट बैठे हुए मुझसे ज़्यादा नाम गिना सकते हैं, उन सब के सीईओ भारतीय। और जो पड़ोस में थे, हमारे साथ में जो गए थे, हरकतुल अंसार, जैश ए मोहम्मद, उन सब के सीईओ हैं। सिर्फ ये जो रास्ता हमारे देश की, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि 70 साल के कालखंड में जो रास्ता हमारे जो कोई भी लीडर रहे होंगे उन लोगों ने जो दिखाया, उसके कारण से आज हम इस पायदान पर पहुंचे हैं जहां दुनिया हमसे, इस भारत से कुछ अपेक्षा कर रही है और संभावनाएं भारत में संभाल जो है वो संभावनाओं के केंद्र के रूप में भारत को देख रही है। और हमारा देश एक बहुत महत्वपूर्ण जंक्शन पे खड़ा है। हम ऐसे लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं कि यदि हम 125 करोड़ लोग ये तय कर लें तो आने वाले 10 साल में हम दुनिया के सिरमौर सबसे ऊपर के पायदान पर खड़े हुए देश हो सकते हैं। और तय करने के लिए हमको कोई विशेष कुछ नहीं करना है। इस देश के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए आवश्यक नहीं है कि हम जाकर सेना के जवानों की तरह सरहद पर खड़े हों। हमको ये भी नहीं करना है कि हम देश के लिए शहादत दें, लेकिन उन नाम लाखों लोग जो इस 90 साल के स्वतंत्रता संग्राम में 3-3.5 लाख लोग जिन्होंने शहादत दी। मैं कॉलेज के प्रांगण में खड़ा हूं, यदि अभी यहाँ मैं मेरे युवा मित्रों से पूछूं कि देश के लिए शहीद हुए लोगों के नाम गिनाइए, मुझे लगता है 5, 10, 15, 20, 21 तक जाते जाते सबकी गाड़ी थक जाएगी।
3.5 लाख लोगों ने इस देश के लिए शहादत दी, तब आज हम इस देश में स्वाधीनता के साथ में, स्वतंत्रता के साथ में सांस ले सकते हैं और इस देश का जो है शासन बनाने की ताकत हम लोगों के पास में है। लेकिन उन 3.5 लाख नाम और अनाम शहीदों को, उनको यदि श्रद्धांजलि देनी है तो आज इस 70वें पायदान पर खड़े होकर हमको पीछे घूम के देखना पड़ेगा और आगे की दिशा तय करनी पड़ेगी। आज हम जिस स्थिति में, स्थिति से ऊपर ले जाने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम केवल जो है सीमा पर रक्षा करने वाला इस देश के लिए काम कर सकता है। हम समाज में जिस भी रोल में काम कर रहे हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे टीचर्स हैं, चाहे वर्कर्स हैं, किसी भी भूमिका में काम कर रहे हैं, अपने दिल में ये जज्बा रखने की आवश्यकता है, जो जज्बा सीमा पर खड़ा हुआ जवान इस देश की रक्षा के लिए रखता है कि 1 इंच भी भूमि यदि अगर कोई कब्जा करने की कोशिश करेगा तो मेरे जो है जिस्म में गोली डालने के बाद में मेरे पाँव जिस्म शरीर पे पाँव रखकर ही कर सकता है, इसके अलावा नहीं कर सकता। ये जज्बा यदि हम देश के लिए पैदा करते हैं, ये जज्बा यदि हम मातृभूमि के लिए पैदा करें, ये स्टूडेंट जो यहाँ बैठे हैं ऐश्वर्या कॉलेज के भी होंगे या शहर भर के सारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स होंगे, ये यदि ये जज्बा अपने आप में पैदा कर लें कि दुनिया के किसी भी कंपटीशन में हमारे से आगे कोई निकल नहीं सकेगा, हिंदुस्तानी से आगे कोई निकल नहीं सकेगा, यदि हम सब लोग इस जज्बे के साथ में काम करना शुरू कर दें तो ये देश की आजादी का 70वां साल जो आज है, जिस दिन 80वां साल मनाएंगे मित्रों, मैं आपको विश्वास के साथ में कह सकता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की शुभकामनाओं से मुझे पूरे विश्व में घूमने का अवसर मिलता है। मैं माननीय मोदी जी की यात्राओं के निमित्त पूरे विश्व में अनेक देशों में गया हूं। सारी दुनिया इस बात को विश्वास करती है और मानती है कि भारत आज जिस स्थिति में है और जिस तरह की नेतृत्व भारत के पास में और जिस तरह की संभावनाएं भारत के सामने है, हमारा देश अगले 10 साल में दुनिया के शीर्षस्थ देशों की पंक्ति में खड़ा हो सकता है। निर्णय हमको करना है, इस चुनौती को स्वीकार करना, और यदि इस चुनौती को स्वीकार करके हम सब लोग खड़े होते हैं तो निश्चित रूप से भारत माता की जय होगी और उन 3.5 लाख अनाम नाम लोगों को हम सच्ची श्रद्धांजलि दे सकेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं और इस रंग बिरंगे कार्यक्रम के लिए जिसने देशभक्ति का ज्वार जगाने के काम कर रहे हैं। हम चाहे कुछ भी कर रहे हैं, पीयूष चाहे गाना गाता है तो वो भी दिल में अगर हिंदुस्तान को रख के गाना गाएगा, मैं आपको कह सकता हूं कि वो गाना भी अपने आप में उसकी ऊंचाई और बढ़ जाएगी। बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।